भजन वो ही जो अपने को खोकर किया जाए। हम भजन में खो जाएं, विलीन हो जाएं। भजन रह जाए, हम न रहें। भजन के बीच में हम बाधा हैं। भजन होना चाहिए, हम नहीं होने चाहिए। हम यदि रहें तो सच्चा भजन नहीं है। भजन करने वाला नहीं रहना चाहिए, भजन रह जाना चाहिए। प्रार्थना क्या है? शुद्ध हृदय की आवाज़, भले ही वो टूटे फूटे शब्दों में क्यों न हो। सच्ची प्रार्थना शुद्ध हृदय की आवाज़ है। शब्दों में कुछ नहीं रखा हुआ है। शब्द कितने भी सुंदर हों, हृदय से नहीं बोले जा रहे, ऊपर से बोले जा रहे हैं, तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। करना क्या है? एक ही काम करना है, अपने को मिटाते जाना है, झूठ को खत्म करते जाना है। आपन झूठ हैं, इस झूठ को खत्म करना है। रहना कहाँ है? सतगुरु के चरणों में, घट में। शरीर भले ही कहीं भी घूमता रहे, हमने घट में सतगुरु के चरणों में, माँ के चरणों में, बाबा के चरणों में रहना है। आए कहाँ से हैं? युग युग पहले उस अनंत माँ की गोद से अलग हुए। जन्म जन्मांतर से हम गर्भ अग्नि में जल रहे हैं। मंजिल क्या है? जहाँ से आए हैं फिर से वहीं वापस जाना है, अनंत माँ की गोद में। त्यागने की चीज़ क्या है? अहम। यदि धन दौलत त्याग भी दिया, बाल बच्चे त्याग भी दिए, अहम नहीं त्यागा तो वो हमें खा जाएगा। दुनिया को त्याग दिया, अहम नहीं त्यागा तो अहम हमें खा जाएगा। अहम त्याग दिया तो सांप की जहर निकाल दिया। अब दुनिया में भी रहे तो कुछ बिगाड़ नहीं। किससे बचने की ज़रूरत है? वासनाओं से। वासनाएं ही जीव को अंधा करके अपने असली स्वरूप से अलग करती हैं। वासनाएं ही जीव को अंधा करके अपने घर से बेघर करती हैं। मानना किसको है? मानना उस एक अविनाशी आदि पुरुष को जिसके सिवाय कुछ नहीं है। सभी रूप उस एक के रूप हैं। गुरु मत किसको कहते हैं? सब स्थितियों में वो समाया हुआ है। वो सबका अपना आप है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ये ही गुरु मत है। इसको जो अपने जीवन में लाता है, उसकी बिगड़ी बात बन जाती है। भरम क्या है? सतगुरु के शरीर को गुरु मानना, गुरु का अनादर करना है। गुरु ने हमें शरीर से छुड़ाना है। सतगुरु के शरीर को गुरु मानना, ये ही सबसे बड़ा भरम है। गुरु शरीर में नहीं, अपनी बानी में होते हैं। हम गुरु धारण क्यों करते हैं? गुरु हमें इस झूठे शरीर से छुड़ा लें। यदि गुरु के शरीर को ही गुरु मानते रहे तो हम गुरु के साथ अन्याय करते हैं। गुरु शरीर नहीं है, गुरु शरीर के बहुत पीछे हैं। गुरु का रूप क्या है? इसका एक ही शब्द में जवाब है, अमृत। अमृत गुरु का रूप है, हाड़ मांस नहीं, अमृत। गुरु की बानी क्या है? एक ही शब्द में इसका भी जवाब है, अमृत। सच्चे गुरु
कौन है? माँ, साईं माँ। गुरु का रूप अमृत, गुरु की बानी अमृत, गुरु का स्थान अमृत, अमृत अमृत अमृत। अमृत पीने की जगह कौन सी है? माँ की गोद, माँ की पावन अनंत आनंदमय गोद। अमृत कैसे पिया जाता है? बालक बनकर, बड़ा नहीं, बड़ा अमृत नहीं पी सकता। बालक कैसे बना जाए? माई की दया पाकर। माई की दया बिना कोई बालक नहीं बन सकता है। माई की दया कैसे पाई जाए? माई का होकर। माई का हूँ कैसे जाना जाता है? माई के हुक्म में रहकर। माई का हुक्म कैसे जाना जाए? माई की बानी से, गुरु की बानी से। अभी भी यदि कोई भूला रह जाए तो उस जैसा मूर्ख भूला और कोई नहीं है। सब कुछ मैंने इस प्रश्न उत्तर में बता दिया। आगे जाकर किसी को जवाब देने की जगह नहीं है कि मैंने नासमझी में गलती की। नासमझी की कोई जगह नहीं है। इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, दिन रात पढ़ो। तुम्हारे लिए ये ही अमृत गीता है। इस अमृत गीता को पढ़ो, अपने अंदर बसा लो, अंदर जाने दो, अंदर रसने दो। ये अमृत गीता है। जो होना है सो होकर रहता है। होनी को कोई टाल नहीं सकता। होनी होकर ही रहेगी। मानव का काम है हुक्म के आगे सिर झुका देना। भले ही कुछ भी अपने ऊपर आए, समता से सहना चाहिए। जो भी माँ दें उसको माँ का अमृत प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। सुख दुख प्रारब्ध के अधीन हैं। प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आते जाएंगे। जीव का काम है सुख दुख के पीछे, प्रारब्ध के पीछे मेरी अनंत आनंदमय पावन गोद में रहे। जो हमारा हो चुका है उसे कोई भय की जगह नहीं है। जो हमारा हो चुका है उसकी रक्षा होती ही है। प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आते हैं, परंतु हमारी रक्षा साथ रहती है। हमारी कृपा का हाथ सदा साथ रहता है। हम एक बार जिसको अपनाते हैं फिर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। हम जिसके हो जाते हैं उसके सदा के लिए हो जाते हैं। हम प्यार के भूखे हैं, सच्चे प्यार के भूखे हैं। जो प्यार करना जानता है वो हमें पा लेता है। जो माया में फंसा है वो प्यार करना जानता ही नहीं है। जो संसार मांगने के लिए अपनी माँ के सामने हाथ फैलाता है वो जानता ही नहीं कि प्यार क्या है। उसने प्यार करना सीखा ही नहीं। जो माँ को छोड़कर और कुछ मांगते हैं उन्होंने प्यार करना सीखा ही नहीं है। वो प्यार के नाम पर एक धब्बा है। सच्चे प्यार में हम अपने आप को बंधवा लेते हैं। प्यार वो ही कर सकता है जो सदा हुक्म में रहता है। प्यार वो ही कर सकता है जिसने अपनी वासनाओं को जलती अग्नि के समान जानकर त्याग दिया है। जो सदा हुक्म में रहता है वो वासनाओं को अग्नि के समान जानकर दूर हो जाता है। जो सदा हरि इच्छा में रहता है उसी ने माँ को जाना है। यदि हमारे जीवन में
हरि इच्छा ही प्रधान हो गई तो हमारा काम हो चुका है। हम यदि पल पल हरि इच्छा में रहते हैं तो हमारी बात बनी बनाई है। हरि का भजन तभी काम आता है जब हम हरि से सच्चा प्यार करते हैं। जब तक हमारा प्यार संसार की चीज़ों में है, संसार की वस्तुओं में है, तो हम ऊपर से नाम ले रहे हैं, मन से नाम नहीं ले रहे हैं। व्यापार करना है तो सच्चा व्यापार करो, सत्य का व्यापार करो। व्यवहार करना है तो सच्चा व्यवहार करो, सत्य का सौदा खरीदो, जो जन्म जन्मांतर तुम्हारे काम आएगा। सत्य का सौदा जो सच्चे संत, सच्चे सत्पुरुष होते हैं उनकी दुकान पर मिलता है। पर संत वो होना चाहिए जो जन्म मरण से छूट चुका है, जो सत्य में विलीन हो चुका है। जो अभी जन्म मरण में फंसा हुआ है वो सत्य का सौदा नहीं दे सकता। संत वो होना चाहिए जो जन्म मरण से उठ चुका है, परे जा चुका है, माई में मिल चुका है। केवल वो ही सत्य का सौदा दे सकता है। जो खुद जन्म मरण में फंसा हुआ है वो सत्य का सौदा क्या दे सकेगा। बताने को बहुत कुछ है परंतु हजम करने की ज़रूरत है। बताते जाऊंगा मैं, परंतु बताने के साथ साथ हजम करने की भी ज़रूरत है। जितना बता दिया ये अमृत है, इसको हजम करने की ज़रूरत है। अमृत गीता, अमृत का गाया हुआ गीत, स्वयं अमृत का गाया हुआ गीत, उसको अमृत गीता कहते हैं। किसी हाड़ मांस का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी मानव का नहीं, किसी बड़े पुरुष का नहीं, किसी महान पुरुष का नहीं, स्वयं अमृत का गाया हुआ, अमृत से निकला हुआ, अमृत से उपजा हुआ गीत, उसको अमृत गीता कहते हैं। जो स्वयं आप अमृत ने तुम्हें सुनाई। जय मैया।